राजधानी जयपुर के कई अस्पतालों में परिजनों को मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी भी मुहैया नहीं करवाई जा रही। मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, उपचार पर परिजन लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इन सब के बावजूद मरीज का हाल कैसा है, उसके स्वास्थ्य में सुधार है या नहीं, ये जान पाना उनके लिए आसान नहीं होता। आखिर क्या है माजरा, देखिए खास रिपोर्ट। डिजिटल दौर में जहां हर पल की जानकारी मिनटों में पूरी दुनिया के साथ साझा करना संभव है, वहीं कई अस्पताल परिजन को मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी भी मुहैया नहीं करवा पा रहे। मरीज आईसीयू में भर्ती है, उपचार पर परिजन लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इन सब के बावजूद मरीज का हाल कैसा है, उसके स्वास्थ्य में सुधार है या नहीं, ये जान पाना उनके लिए आसान नहीं होता। ऐसे अस्पतालों में ये सुविधा सिर्फ वीआईपी मरीजों के लिए उपलब्ध है। इन मरीजों के परिजन जानकारी लेना भी चाहते हैं तो अधिकांश उन्हें दुत्कार ही मिलती है। कई स्वास्थ्य योजनाओं के बाद मरीजों का रुख निजी अस्पतालों की तरफ बढ़ रहा है। माना जाता है कि प्रदेश की करीब 70% चिकित्सा सेवाएं निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से दी जाती हैं। मरीज यहां इलाज कराता है और परिजन उस समय किसी दूसरे अस्पताल के डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन चाहते हैं तो मरीज की रिपोर्ट भी परिजन को आसानी से नहीं दी जाती। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हर समय करीब 5000 मरीज भर्ती रहते हैं, लेकिन हर मरीज की नियमित ब्रीफिंग की व्यवस्था नहीं है। परिजन को पूरी जानकारी लेने के लिए सिफारिश लगानी पड़ती है या मिन्नतें करनी पड़ती हैं। यहाँ तकनीक का इस्तेमाल बेहद कारगर हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक तकनीक का उपयोग कर राहत मिल सकती है। जहाँ पे पेशेंट मास बहुत अधिक नहीं है, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ऐप के थ्रू, आईटी के थ्रू भी पेशेंट से शेयर की जा सकती है। बट डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन के अंदर जहाँ बहुत वॉल्यूम्स ऑफ पेशेंट होते हैं, उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं। सो अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक वंडरफुल कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, ब्रीफिंग अबाउट ऑल द डिजीज पैटर्न, पेशेंट requesting doctor most respectfully and graciously about all information which he seeks, probably two-way dignified or graceful communication से I'm sure we can build up the doctor-patient relationship, whether it is ICU, whether it is ward, whether it is OPD, and I'm sure a good communication and briefing is an integral part of a doctor-patient relationship. इन उपायों से राहत मिल सकती है। वार्ड और आईसीयू के राउंड के समय सीनियर डॉक्टर सभी मरीजों के परिजन को शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ अलग अलग ब्रीफ करें। अस्पताल ऐप विकसित कर सकते हैं जिस पर मरीज का प्रतिदिन निश्चित समय पर हेल्थ अपडेट उपलब्ध रहे। वार्ड में डॉक्टर किसी तय समय पर कॉमन ब्रीफिंग कर सकते हैं। अस्पताल का एक तंत्र विकसित कर परिजन की ईमेल पर स्वास्थ्य संबंधी अपडेट दे सकते हैं। परिजन को कॉल कर रोजाना काउंसलिंग कक्ष में बुलाया जा सकता है। उन्हें मरीज की हालत, उसे दिए जा रहे उपचार की भावी योजना के बारे में भी बताया जा सकता है। मरीज की सभी रिपोर्ट परिजन के मोबाइल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सकती है। इससे होने वाले फायदों पर नजर डालें तो अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों और परिजन के बीच विवाद कम होंगे। परिजन अपडेट रहेंगे तो उनकी आधी चिंता स्वतः ही दूर होती रहेगी। मरीज गंभीर हालत में है तो परिजन के पास दूसरे विकल्प का रास्ता खुला रहेगा। कुल मिलाकर बदलते दौर के साथ तकनीक का इस्तेमाल कर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। जरूरत सरकारी इच्छा शक्ति की है और तमाम मरीजों को वीआईपी मानकर इलाज करने की है, जिससे सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विकास जैन की रिपोर्ट।